मैं मतलब मैं इंतजार कर रहा था 2-3 हफ्ते से। आपने मेरे को बताया नहीं ना, तो मैं हाँ जी पहले ही जी समय दे देती अच्छा जी हूँ। हुआ क्योंकि हम पिछले 2 हफ्ते आए नहीं। हाँ। जो होता है तो मेरे लिए होता है। जी। तो जब मैं पिछली बार आपके सामने पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी की जीवनी रखी थी, और ये बताया था उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास, जो उस समय मतलब 1890 के करीब उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी, और वो उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। मतलब एक जानी मानी यूनिवर्सिटी उस पुस्तक को अपनी डिग्री की कोर्स में शामिल की थी। तो मेरी ये रुचि थी कि जाने की उसमें उन्होंने क्या लिखा, और मात्र 23-24 साल की उम्र में उन्होंने वो पुस्तक लिख दी थी। तो उसी पुस्तक के कुछ कुछ पार्ट धीरे धीरे मैं आपके बीच में रखूंगा। तो जो इंट्रोडक्शन वो लिखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास का, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली वो शुरू करते इस बात से कि शब्द अपने आप में ही रुचिकर विषय है लोगों के प्रति, ना सिर्फ जो अपने व्याकरणाचार्य हैं, निरुक्ताचार्य हैं, बल्कि वो लोग भी जो लोग भाषा के विकास के बारे में खोज करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि शब्द अपने आप में क्या है, उसका नेचर क्या है, वो क्या इटर्नल है, हमेशा के लिए रहता है, या फिर उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये सब वो जानना चाह रहे हैं। और उसमें भी अगर हम वेदों की शब्दावली की बात करें तो वो और रुचिकर विषय हो जाता है सबके लिए, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि सबसे प्रथम ग्रंथ जो भी है वो वेद है। तो उसके बारे में जानने की इच्छा सबके रहती है कि उसमें आखिरकार है क्या, क्या बातें हैं। तो 3 प्रकार की प्रणालियां अपनाई जाती हैं जिस वेदों को समझने के लिए। एक तो ये है कि जो माइथोलॉजिकल थ्योरीज चल रही हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उसके आधार पे वेदों को समझने का प्रयास किया जाता है। दूसरी रीति ये है कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, उसके आधार पर वेदों को समझने का प्रयास किया जाता है कि उस समय क्या घटना घटती होगी, और इस आधार पर वेद में क्या चीज़ लिखी हो सकती है। और तीसरी, इन दोनों को मिला जुला के कंटेम्प्रेरी मेथड बनाई गई, उसके आधार पर वेदों का समझने का प्रयास किया गया अभी तक, ऐसा पंडित जी लिखते हैं। तो अब पहली थ्योरी जो है माइथोलॉजिकल थ्योरी, उस पर चर्चा आज हम करेंगे। तो उसमें वो लिख रहे हैं कि माइथोलॉजिकल थ्योरी या पौराणिक कथाओं में जो होता है, उसमें क्या है, किसी चीज़ को समझाने के लिए एक कल्पना की जाती है, एक कहानी बनाई जाती है, और उसके आधार पे हम किसी चीज़ को समझाते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब ऐसा हम कर रहे हैं, तो वेदों में भी कभी कभी जब उपमा के तौर पे, उदाहरण के तौर पे किसी चीज़ को समझाने का प्रयास किया, तो लोगों ने उसको कहा उदाहरण न मान के एकदम एज इट इज ले लिया कि यही हुआ है। उसको ये नहीं लिया कि एक दृष्टांत है, उसकी तरह से नहीं समझा, बल्कि ये समझा कि ये एग्जैक्ट है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर वेद में लिखा है कि ईश्वर अनेक हाथों से आपकी रक्षा कर रहा है, आपका पालन पोषण कर रहा है, आपको विद्या भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो फिर लोगों ने कल्पना ये करी कि ईश्वर के अनेक हाथ हैं और एक एक हाथ में एक एक चीज़ पकड़ा दी। तो इस प्रकार से लोगों ने अपनी कल्पनाएं उसमें जोड़, वेदों के साथ भी जोड़ी। और जब हम और आगे उसमें बढ़ते हैं, तो शुरू में क्या है कि लोग नेचर को नहीं समझते, मतलब नेचर के लॉ थे उनको बहुत कम जानते थे बीच काल में, और या तो जानते थे तो उसका जो पीछे विज्ञान है उसको तो और बहुत कम जानते थे। तो नेचर में जो चीज़ें होती थी उनको वो किसी देवी शक्ति से या असुर से, इनसे कोरिलेट करते थे और इनसे जोड़ते थे और एक कहानी बनाते थे। तो उससे क्या होता था कि ये देवीकरण और ये सब, ये सारी कहानियां और प्रचलित होने लगी। और उससे क्या हुआ कि जो चालाक दिमाग वाले लोग थे, उन्होंने कमजोर दिमाग वाले लोगों को उससे डराना चालू कर दिया कि भाई ऐसा करो वरना ऐसा करो, वरना ये हावी हो जाएगा, वो हावी हो जाएगा। और उसका आधार वो वेदों में खोजने लगे। अगर वेदों में कहीं वर्षा के लिए मंत्र आया है या किसी ग्रह के लिए मंत्र आया है, तो वो उसको आधार बना के उनको डराने लगे कि देखो इसमें ये देवी का है, इसमें ये शक्ति है, ये 1000 बार पाठ होगा, ये ऐसा होगा तो तुम्हारे ये सब चीज़ें दूर होंगी, या वैसे करके उस पर वो लोग ले जाने लगे। नेचर को न समझ के, नेचर की घटनाओं को एक शक्ति से जोड़ के, और उसमें अपना खेल वो लोग ऐसे करने लगे। और ये अब फिर जब हम देखते हैं कि जो थ्योरीज हैं माइथोलॉजिकल थ्योरीज, वो इंडिया में भी हैं वैसी, अगर हम ग्रीक की सभ्यता देखें तो उसमें भी लगभग वैसी मिल रही हैं,
और दूसरी हर जगह की लगभग सेम मिल रही हैं। जैसे एक थ्योरी अगर आपने सुनी होगी जो कि अपन ऐसा सोचते हैं कि सूर्य भगवान हैं 7 घोड़ों के रथ पे सवार होके इधर से आ रहे हैं उधर जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार की ग्रीक में भी मिलती है। इस्लाम की भी थ्योरी में कि भाई सूरज खुद कीचड़ में है अभी, फिर उधर से निकल के फिर दूसरे तालाब कीचड़ वाले तालाब में चला जाता है। जैसा जैसा देखा लोगों ने उस हिसाब से थ्योरीज अपनी बनाई। तो उसमें लोग ये सोच रहे हैं कि तो ये थ्योरीज भी फिर हर कहीं सेम लगभग कैसे मिल रही हैं। या तो उसका रीजन ये हो सकता है कि कहीं पे पहले ये लोग सब लोग एक ही जगह रहते रहे होंगे, एक ही विचार के होंगे, और फिर बाद में गए होंगे तो थोड़ा थोड़ा अलग हो गया। एक तो ये है कि इसलिए थ्योरी सेम है। दूसरा, वैज्ञानिक लोग ये सोचते हैं कि मानव का जो विकास हुआ है मस्तिष्क का, वो लगभग एक जैसा हुआ है, इसलिए जब उन्होंने एक जैसी चीज़ें देखी तो एक जैसा ही थोड़ा थोड़ा सोचा और उस हिसाब से अपनी थोड़ी थ्योरी वैसी थ्योरी बनाई। तो या तो ये हो सकता है। और जब भाषा के विषय में हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो ऐसा बहुत ज़्यादा जब सिमिलरिटीज मिलती हैं, जब जैसे जर्मनी की बात करें तो संस्कृत से बहुत क्लोज है, तो ऐसा लगता है कि यार ये भाषा एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, तो इसका भी कुछ रीजन ये हो सकता है कि ये सब एक ही जगह से ही निकल के गई हों इधर उधर। तो उसमें क्या हुआ, एक थ्योरी ये भी है कि ये हो सकता है कि एक प्योर रिलीजन रहा हो, बिल्कुल सत्य धर्म रहा हो, और धीरे धीरे उसमें विकृति आई हो और फिर अलग अलग अपने मानसिक जिसने जैसा सोचा उस हिसाब से अपना अपना बनाया होगा, थोड़ा थोड़ा उसको लेके वैसा किया होगा। और उसमें क्या हुआ कि जैसे धर्म में थोड़ी क्रूति आई तो एक समाज उसको निवारण के लिए बना, जिसने चाहा कि ये क्रूति हटे। लेकिन 1-2 पीढ़ी बाद जो वो बना था उस क्रूति को हटाने के लिए, वो एक उसको हटाना तो छोड़ो, वो खुद एक प्रकार से अपना एक धर्म बन गया, एक मत बन गया, और उसके आधार पे और क्रूतियाँ चालू हो गई। उनने अपनी फिर थ्योरीज और बनाने चली उसके, अब क्योंकि उसको वो करना है कि यार इनके पास ऐसी थ्योरी है तो हमारे पास भी कोई थ्योरी हो, तो उन्होंने अपनी फिर कथाएं बनाई। तो इसमें क्या हुआ कि और ज़्यादा कथाएं बनने लगी और ऐसे ऐसे काम उसमें आगे बढ़ने लगा। तो ये चल रहा है माइथोलॉजिकल थ्योरीज के क्षेत्र में। और जब हम धर्म की बात कर रहे हैं तो एक वो हुए स्कॉलर हुए संस्कृत के हर्बर्ट स्पेंसर करके, तो वो कहते हैं जो दर्शन हैं, जो फिलॉसफीज हैं और पुराण हैं, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दर्शन क्या चीज़ है कि उसमें एक आइडिया है, और हम ये सोचें कि कोई आइडिया कोई विचार जितने ज़्यादा लोगों के हितकर होगा, हम ये माने कि वो उतना धर्म के करीब है या उतना सत्य के करीब है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के लिए हितकर साबित हो रहा है, उपयोगी साबित हो रहा है। और जो धर्म होगा वो तो सबके लिए ही हितकर साबित होगा। तो जितना अपन, और वो बहुत इजी होगा, सरल होगा समझने में, सबके पालन करने के लिए होगा, और जितने ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित हो पाएंगे वो उतना धर्म के करीब होगा। लेकिन जब हम माइथोलॉजिकल थ्योरीज देख रहे हैं या पौराणिक कथाएं देख रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिल रहा है, एक देश काल की परिस्थिति के आधार पे मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए उसमें कहानियां मिल रही हैं, किस चीज़ के लिए कहानियां मिल रही हैं। तो पुराण और दर्शन अपने आप में अलग अलग बातें कर रहे हैं, जो कि जब पुराण की बात में हम करें तो एक देश काल परिस्थिति के लिए वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और उस तर जाके ख़त्म हो जा रही हैं। लेकिन जो दर्शन हैं, जो विचार हैं, वो हर समय के लिए हैं, वो एक परिस्थिति के लिए नहीं है, एक समय के लिए नहीं है, एक उसके लिए नहीं है। इसलिए एक विचार ये बनता है कि अगर वेदों को समझना है तो पुराणों के समझने से अच्छा है कि उन्हें दर्शनों के माध्यम से समझा जाए। और इसके लिए सिर्फ ये नहीं कि एक बड़ा विद्वान ये कह रहा है हर्बर्ट स्पेंसर नाम का तो हम उसकी बात मानें, बल्कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी यही कहते हैं कि सबसे पहली पुस्तक तो वेद ही है। अब हम तो उसको श्रुति मानते हैं, तो हम तो ये मानते हैं कि वो आदिकाल से है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पे भी जो मिला है उसमें भी सबसे पहली पुस्तक वेद मिलती है, उसके बाद दर्शन मिलते हैं, उसके बाद पुराण मिलते हैं। तो अगर वेदों को समझना है तो या तो तुम दर्शन के थ्रू समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से उसको वेदों को समझ पाओगे, और पुराणों के थ्रू समझोगे तो उसमें त्रुटियां रहेंगी। तो ये उन्होंने जो फर्स्ट जो थ्योरी चल रही है वेदों को समझने के लिए, उसके लिए उन्होंने ये कहा कि अगर हमें पुराण को वेदों को समझना है तो पुराण से अच्छा है कि हम दर्शन पर ध्यान दें। अब फिर हम दूसरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जो वेदों को समझने का प्रयास किया जाता है
उसकी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे चर्चा कि उसमें क्या खामी हो सकती है ये सब। ओम नमः